अभी अभी कुछ नई गाड़ियां मार्केट में आई है, लेकिन उसके साथ ही उनकी सेल्स भी कम हो गई है। हालांकि कुछ तो लिमिटेड एडिशन है, उनको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को उन गाड़ियों के बारे में पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए हमने इस लिस्ट में भी शामिल किया है कि वो भी एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लीज सेलिंग कार्स की जुलाई 2025 की, और उनकी यूनिट्स भी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी शेयर करेंगे पिछले महीने वो कौन से पोजीशन पर थी लीज सेलिंग कार्स की। आप देख रहे हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल। सबसे पहले 15 पोजीशन पर सिट्रोएन की C3 179 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2025 में। सिट्रोएन ने सिट्रोएन 2.0 प्लान को इनिशिएट कर दिया है। इस प्लान के अंतर्गत काफी सारे बड़े चेंजेस होने हैं। हो सकता है कि उसके बाद सिट्रोएन की गाड़ियों की सेल्स बढ़ जाए। 14 पोजीशन पर सिट्रोएन बसाल्ट 178 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2025 में। बसाल्ट एक कूपे एसयूवी है। बजट में कूपे का मजा लेना चाहते हैं तो बसाल्ट एक अच्छी चॉइस हो सकती है। डिसेंट पावर परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा माइलेज आपको मिलता है, एक शानदार रोड प्रेजेंस मिलती है, बजट फ्रेंडली गाड़ी है। 13 पोजीशन पर महिंद्रा मराजो 176 यूनिट्स बिके हैं जुलाई में। लास्ट मंथ ये 3rd पोजीशन पर थी इसी लिस्ट में। इस महीने सेल्स थोड़ी बड़ी है। हालांकि महिंद्रा को अपनी बाकी एसयूवीज की तरह अपनी इस एमयूवी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 15-16 लाख रुपए में ये आती है। उस हिसाब से इसके फीचर काफी आउटडेटेड है और लुक तो हद से ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। 12 पोजीशन पर मारुति सुजुकी सियाज 173 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2025 में। पिछले महीने ये इस लिस्ट से बाहर थी, लेकिन अभी फिर से इसकी यूनिट्स कम बिकी हैं और सियाज में कोई बड़े अपडेट मिलने के भी अभी चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। 11 पोजीशन पर टोयोटा कैमरी 161 यूनिट्स बिके हैं जुलाई में। लास्ट मंथ 15 पोजीशन पर थी लीज सेलिंग की लिस्ट में, अभी ये 11th पोजीशन पर है। एक लग्जरी प्रीमियम सेडान है, बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं और अब तो इसको अपडेट कर दिया गया है। ग्लोबल मार्केट में जो लुक्स इसमें आते हैं वो अब आपको इंडिया में भी मिलने लगे हैं और लगभग 50 लाख रुपए के आसपास आपका बजट है, लग्जरी सेडान लेने का प्लान कर रहे हो, टोयोटा की ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ आने वाली सेडान आपकी हो सकती है। 10 पोजीशन पर Hyundai Tucson 84 यूनिट्स बिके हैं जुलाई में। प्रीमियम 5 सीटर एसयूवी है Hyundai की तरफ से। ग्लोबल मार्केट में जो लुक आता है वो इसका इंडिया में भी आता है। प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन सेल्स उतनी नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं इसका डिज़ाइन अब और अपडेट करके इसको कुछ कम प्राइस पर लॉन्च किया जाता है, तो सेल्स कहीं ना कहीं बूस्ट होगी। पिछले महीने ये 9th पोजीशन पर थी। 9 पर आई है सिट्रोएन की EC3 70 यूनिट्स बिके हैं। 10th पोजीशन पर थी ये पिछले महीने जून में। जुलाई में 9th पर आई है। सेल्स और कम हो गई है पिछले महीने के मुकाबले। EC3 एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, डिसेंट रेंज मिल जाती है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। ओवरऑल एक बेहतरीन पैकेज आपको बजट में मिलता है। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है उस प्राइस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक कार में थोड़ा कंपटीशन अब बढ़ गया है। 8 पोजीशन पर सिट्रोएन की एयर क्रॉस 67 यूनिट्स बिके हैं। लास्ट मंथ जून में ये 7th पोजीशन पर थी, अब ये 8th पर आई है, यानी सेल्स थोड़ी सी बड़ी है। 7 पोजीशन पर किया कार्निवल 62 यूनिट्स बिके हैं जुलाई में। लास्ट मंथ ये 6 पोजीशन पर थी, अब ये 7th पर है। किया कार्निवल एक प्रीमियम एमयूवी है किया की तरफ से, जहां पर आपको काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस तो इसमें बहुत अच्छी आपको मिलती है, लेकिन जो भी ये खरीदता है वो अपने लग्जरी और अपने आराम के लिए खरीदता है इस गाड़ी को, और ये इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए भी ये काफ़ी कम बिकती है। 6 पोजीशन पर Volkswagen Golf 60 यूनिट्स बिकी हैं। लास्ट मंथ 14 पोजीशन पर थी, अब ये 6 पर आई है। हालांकि ये जो गाड़ी है Volkswagen की तरफ से प्रीमियम परफॉर्मेंस सेगमेंट में आ रही है। इसके अलावा ये गाड़ी काफ़ी लिमिटेड नंबर में ही अवेलेबल होगी, तो इसकी सेल्स इसी के आसपास हर महीने रहने वाली है। जब ये लॉन्च की गई थी तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। इसके प्राइस 55-60 लाख रुपए तक भी आके जा रहे थे, लेकिन उससे कम पर इन्होंने इसको लॉन्च करके दिखा दिया और दिखने में तो ये काफ़ी अच्छी लगती ही है। उस हिसाब से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक गाड़ी है जो भारत में अब अवेलेबल है। 5th पोजीशन पर सरप्राइजिंगली AMG Aster 48 यूनिट्स बिक पाए हैं जुलाई में। जब इतना कम बिकती है कोई गाड़ी, वो भी अच्छा बिकने वाली 500, 700, 800 यूनिट तक इसकी बिक जाया करती थी, अगर इतनी कम सेल हो रही है इसका मतलब इसको बहुत बड़े अपडेट्स बहुत जल्द मिलने वाले हैं।
लास्ट मंथ ये 8th पोजीशन पर थी, अभी ये 5th पर आई है और हो सकता है कि MG ने कुछ प्लान कर लिया हो MG एस्टर के लिए। ग्लोबल मार्केट से कुछ बड़े हाइब्रिड अपडेट्स मिलने वाले हों, डिज़ाइन अपडेट मिलने वाले हों या कुछ भी हो सकता है जो कि अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि MG एस्टर को बहुत बड़े अपडेट्स मिल सकते हैं। 4th पोजीशन पर Volkswagen Tiguan 28 यूनिट बिके हैं और ये लास्ट मंथ नंबर 1 पोजीशन पर थी। Tiguan प्रीमियम साइड आती है जिसमें टूसॉन आती है Hyundai की तरफ से, Citroën की C5 आती है और भी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में आती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा सेल्स नहीं हो पाती। Tiguan की 28 यूनिट से बिकी हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा ग्रो किया है पिछले महीने से, इस महीने परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी रही है। 3rd पोजीशन पर Hyundai Ioniq 5 25 यूनिट्स बिके हैं इसके जुलाई में। लास्ट मंथ 2nd पोजीशन पर थी, अब ये 3rd पर है, यानी सेल्स थोड़ी सी बड़ी है। 2nd पोजीशन पर MG Gloster 16 यूनिट्स बिके हैं, लास्ट मंथ 5th पोजीशन पर थी और देखा जाए तो ये बैक टू बैक 2 महीनों से लीज सेलिंग में आ रही है। MG Gloster प्रीमियम 7 सीटर SUV है, फॉर्च्यूनर राइवल, लेकिन MG की तरफ से एक नई मजेस्टर को अनवील कर दिया गया है भारत में, जो प्रॉपर 7 सीटर प्रीमियम लग्जरी फीचर्स के साथ आ रही है। रोड प्रेजेंस भी शानदार है, हमने आपको दिखा दिया है वो कैसी दिखने वाली है और इस साल इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा। इस फेस्टिव सीजन आप देख सकते हैं उसको। नंबर 1 पोजीशन पर स्कोडा सुपर्ब 2 यूनिट्स बिके हैं, नंबर 1 पोजीशन पर आई है। लास्ट मंथ ये इस लिस्ट से बाहर थी। स्कोडा सुपर्ब को CBU रूट से भारत में लाया जा रहा है, इसलिए उसकी प्राइसेस भी अब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, काफ़ी महंगी सेडान हो गई है वो और लिमिटेड नंबर्स में ही अवेलेबल है वो भी, इसलिए उसकी सेल ज़्यादा नहीं हो पा रही। तो ये वो गाड़ियाँ थी जो सबसे कम बिकी है जुलाई 2025 में। आप देख रहे थे ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।